तो इन हालातों में अब ठिकरा जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर के बिहार को रसातल में ढकेला है। और आज बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि बिहार में कैसा शासन है जी, कि सबसे निचले पदार पर है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मीडिया मैनेजमेंट कर करके ज्यादा दिन तक सच्चाई को नहीं छिपा सकता है आदरणीय बिहार के एडिटर इन चीफ साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उसमें बिहार जो है वो निचले स्तर पे फर्स्ट आया है, ऐसा हम नहीं। शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो बिहार जो है वो तीसरी बार सबसे फिसड्डी राज्यों में साबित हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कई सालों से जो है वो चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जब बात कर ले नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी लगातार ये कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। शक्ति यादव का आरोप है कि जब केंद्र में मंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि बिहार जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, अपने दम पर जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट, ये तीसरी बार रिपोर्ट आई है और उसमें बिहार जो है वो फिसड्डी साबित हुआ। सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का क्या कुछ कहना है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पैदान पे है। कोई पहली बार नहीं, ये तीसरी रिपोर्ट में सबसे निचले पैदान पर है देश के अंदर में बिहार। इस रिपोर्ट आने के बाद जब देश के अंदर में चारों तरफ नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो जनता दल यू परिवार थोड़ा सदमे में आ गया। अब विशेष राज्य का दर्जा फिर राग उठाने लगे। आप भूल क्यों जाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। आप उस केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन बिहार को आपने ये कह कर करके इसके हकमारी कर दी कि बिहार आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, किसी के आगे थाली फैलाने की जरूरत नहीं है। आज फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। तो दर्जा की मांग तो हम पहले ही से कर रहे थे। तो आप मान गए ना कि आपके कार्यशैली, आपके कार्यक्रम से बिहार निचले पैदान पे है। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज संपदा नहीं है, वो अभी पीछे नहीं है। केरला में क्या हुआ, केरला फर्स्ट कर गया भैया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर अराजक स्थिति नहीं है। 15 वर्षों में, बुरा नहीं मानिएगा, 15 वर्षों में एक वर्ग के सशक्तिकरण में आदरणीय नीतीश जी आपने समय गंवाई। इसका खमियाजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। नौकरियों में, सरकारी संपत्तियों पर एकाधिपत्य एक वर्ग का जमा, जहां से आप आते हैं, इसके कारण बिहार आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, सबसे नीचे है। देश दुनिया में पूरी जगहसाई हो रही है। मैनेजमेंट करता विकास पुरुष, कहां गया विकास पुरुष? कौन सा लक्षण है विकास पुरुष का, हमें कोई बता तो दे। अब ठिकरा फोड़ना चाहते हैं केंद्र पर, तो केंद्र में तो आप ही साथ हैं। बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी के चलते अगर बिहार फिसड्डी हुआ है, नीचे गया है, तो बीजेपी के साथ तो आप ही हैं। और बीजेपी के साथ गलवैया कर करके अनुकंपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इन हालातों में अब ठिकरा जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर के बिहार को रसातल में ढकेला है। और आज बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछता है कि बिहार में कैसा शासन है जी, कि सबसे निचले पदार पर है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मीडिया मैनेजमेंट कर करके ज्यादा दिन तक सच्चाई को नहीं छिपा सकता है आदरणीय बिहार के एडिटर इन चीफ साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी। नीति आयोग की रिपोर्ट आपकी सारी पोल खोल करके रख दिया, सारी कलई खुल गई।